आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी रियल स्टेट से और पैसे से, मनी से रिलेटेड है। मैंने ये बताया है इस कहानी के अंदर कि कैसे कि कोई कुछ भी कहे पैसे के, पैसा कुछ नहीं, पैसा सब कुछ है। पैसे के बगैर आदमी नहीं, ना ही आदमी की लाइफ है, ना ही आदमी को कोई पूछता है। मैंने स्टोरी के अंदर बताया है कि एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब आदमी को पैसे को रिफ्यूज करना, मना करना पड़ता है। इसमें एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने कि $1 मिलियन का इनाम जो था घोषित किया गया था, उसकी फेवर में उसने जीत लिया था, उसको मना कर दिया लेने से। उसके अलावा और भी उसको प्रॉपर्टी ऑफर करेगी, वो भी मना कर दी। उसको कार ऑफर करेगी, वो भी मना कर दी। उसका रीजन क्या था? इस कहानी को अंदर आपने अपनी हर किसी के साथ ऐसी कहानी, हम में से, मेरे साथ भी, सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसी कहानी बीतती है। कई बार ऐसे सभी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है। ये आपने इस कहानी के अंदर जो कमेंट देने से पहले अपनी अपनी लाइफ के अंदर रिलेट करना। क्या आपके लाइफ के अंदर ऐसी कभी हालात आए कि आपको भी पैसे को, प्रॉपर्टी को मना करना पड़ा? अमेरिका के अंदर बहुत ही एक बड़ा बिजनेसमैन था जो कि उसका बहुत बड़ा बंगला था। बंगले के अंदर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल के अंदर उसका शौक था। उसने शौकिया तौर पर, हॉबी के तौर पर बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवर, मगरमच्छ वगैरह वो भी पाल रखे थे। उसके अंदर वो स्विमिंग खुद नहीं करता था। हर साल वो अपनी स्विमिंग पूल के साइड में, पूल साइड पार्टी कहते हैं उसको, पूल साइड पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। पूल साइड पार्टी के अंदर बड़े बड़े काफ़ी सारे लोगों को बुलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था और बड़ा महंगा खाना खिलाते थे और बड़ी महंगी शराब भी पिलाई जाती थी। और हर साल वो अनाउंस करता था कि जो भी मेरे इस स्विमिंग पूल को तैर के पार करके दूसरे किनारे पहुंच जाएगा, मैं $1 मिलियन का उसको चेक दूंगा। लेकिन उसकी ये शर्त को कोई भी मानने को तैयार नहीं होता था। सभी लोग आते थे, खाना खाते थे, दारू पीते थे, चले जाते थे। इसी तरह एक बार फिर जैसे हर साल की तरह पार्टी हुई, फिर भी उसने ऐसे ही फिर अनाउंस करा कि जो भी इस स्विमिंग पूल को सेफली पार करके दूसरे किनारे पहुंच जाएगा, मैं $1 मिलियन का चेक दूंगा। तो भी कोई तैयार नहीं हुआ। सभी लोग अपने अपने खाना खाने में, नाच गाने में मस्त हो गए, एंजॉय करने लगे। इतनी देर में बड़ी जोर से किसी की पानी में गिरने के धड़ाम से आवाज आई। पता लगा कि किसी शराबी को, कोई गरीब शराबी आदमी खड़ा था वहाँ, उसको किसी ने वहाँ पूल के अंदर धक्का दे दिया। जैसे वो शराबी आदमी, सारे लोग उसको देखने लगे। जैसे जो ड्रंकर्ड था, जो शराबी था, जैसे वो पूल के अंदर गिरा, अपनी जान बचाने के लिए तड़पने लगा। जोर जोर से उसने हाथ पैर मारे और कितने जोर जोर से उन्हें पानी की जो बुछाड़े उड़ा दी पानी के अंदर। और जो जो मगरमच्छ थे वो भी डर गए, वो भी सहम गए बेचारे। उन्होंने सोचा कि कोई हमारे से भी ज़्यादा खतरनाक जानवर आ गया। उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। वो इसी तरह तैरता हुआ किसी न जाने में अनजाने में दूसरे किनारे सेफली पहुंच गया। तो बाहर निकला। इधर से जो भीड़ तमाशा देख रही थी, ये भी दूसरे किनारे पहुंच गए। और जो कोठी का, जो बंगले का मालिक था, रिच बिजनेसमैन था, जिसने ये इनाम घोषित किया था, वो भी वहां पहुंच गया। वो चेक उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो कहने लगा, कांग्रेचुलेशन, ये लो, मैं तुम्हें एक $1 मिलियन का चेक देता हूँ, तुम जीत गए हो। वो आदमी डरा हुआ था, उसकी तो जान पर बनी हुई थी। वो तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया था, कांप रहा था, डर रहा था। वो कहता, मुझे नहीं चाहिए $1 मिलियन का चेक। वो कहता, तुम बहुत ही बहादुर आदमी हो भाई, तुम्हें मैं $1 मिलियन के चेक के अलावा एक और बंगला भी खरीद के दे दूंगा, जो कि तुमने अपने मर्जी का मन चाहा बंगला खरीद लेना। कहता, नहीं, मुझे नहीं, बंगला भी नहीं चाहिए। वो कहता, मैं तुम्हें बहुत बड़ी एक कार भी खरीद के दे दूंगा, जो कि तुमने एक कार जो है अपनी मर्जी से खरीद लेनी। कहता, नहीं, मुझे ना बंगला चाहिए, ना कार चाहिए, ना $1 मिलियन का चेक चाहिए। उसने कहा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? कहता, मुझे तो वो आदमी चाहिए जिसने मुझे धक्का दिया था, मैं उसका खून पी जाऊंगा। उसको गंदी गंदी गाली निकाल रहा था कि जिस आदमी ने उसको $1 मिलियन का चेक जीतने के लिए लायक बनाया, उसी को वो ढूंढ रहा था, उसी को गालियां दे रहा था। सारा इतिहास भरा पड़ा है कि कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, स्कूल से निकाल दिया गया था, रस्टिकेट कर दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में जीने के लिए हाथ पैर मारे, इसी बंदे की तरह बहुत जोर जोर से हाथ पैर मारे, अपना दिमाग लड़ाया, मेहनत करी, फिर मिलियनर बन गए, बिजनेसमैन बन गए। लेकिन तब भी वो उसी आदमी को गालियां जरूर निकालते हैं जिस आदमी की वजह से उनकी नौकरी गई थी। वो स्टीव जॉब को भी उसके पेरेंट ने ही घर से निकाल दिया था। वो पेरेंट थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था और उसको ऐसे जो जालम दुनिया है उनके साथ फाइट करने के लिए अकेले को छोड़ दिया था। उसके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसने हाथ पैर, उसको खाना खाने के लिए इस्कॉन के टेम्पल में जाना पड़ता था और उसको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, डेली की खर्चे करने के लिए
कोका कोला के जो कैन है 5-5 सेंट के बेच के गुजारा करना पड़ता था। फिर उसने भी अपने हाथ पैर चलाए, मेहनत करी, दिमाग लड़ाया, और वो कहीं से कहीं धक्के खाता खाता जाने में अनजाने में देखो एप्पल कंपनी का फाउंडर बन गया। और उसका नाम तो सारी दुनिया जानती है। अब वो स्टीव जॉब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका नाम सारी दुनिया तक रहेगा। कहानी आपको कैसी लगी इसका कमेंट जरूर देना, और कमेंट देने से पहले अपनी खुद की लाइफ के साथ भी इसको जरूर जोड़ के देखना, या आपको जो भी स्टोरी पता है वो भी आपने कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना।